खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। सेना के हवलदार के घर हुई 9 लाख की चोरी। दिवाकरी मुल्तान नगर में सामने आई घटना। शहर में बुलंद है चोरों के हौसले। असुरक्षित महिलाओं की मदद करेगी कालिका यूनिट। SP ने रवाना कर किया शुभारंभ। जर्जर भवन में हो रहा चौकी शेख सराह स्कूल का संचालन। सुविधाओं और नामांकन की बनी कमी। और विपक्षी गठबंधन को कमजोर करने में जुटी मोदी सरकार। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने लगाया आरोप। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर शहर में आए दिन चोरियां हो रही हैं। वहीं वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिवाकरी मुल्तान नगर में सेना में हवलदार के घर करीब 9 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़िता सदमे में चली गई। परिजन कालू गुर्जर ने बताया कि मकान में घुसकर चोर 85,000 की नकदी सहित लाखों रुपए के आभूषण पार कर ले गया। उनकी बहन हरिता और भांजा इस मकान में रहते हैं, जबकि हरिता के पति ड्यूटी पर तैनात हैं। यह लोग मालखेड़ा क्षेत्र स्थित गांव गए थे और 26 तारीख की शाम वापस लौटने पर बाहरी गेट का लॉक टूटा हुआ दिखाई दिया। साथ ही अंदर सामान बिखरा था और जेवरात एवं नकदी गायब थे। चोरी की घटना के बाद हरिता देवी सदमे में आ गई। उधर पुलिस ने पहुंचकर जायजा लिया है। सर, मेरा नाम कालू गुर्जर है, ग्राम सारंगपुरा है, तहसील मालखेड़ा, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। ये मकान मेरी सिस्टर का मकान है। कल शाम को 25 तारीख को शाम के 6 बजे ये मेरे साथ हमारे गांव गई थी मायके। तो उसके बाद में ये आज 26 जनवरी को दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास मकान में आई थी घर पे। तो घर पे आकर उसने देखा तो यहाँ सामान इधर उधर और जो मेन गेट है उसका दरवाजा का लॉक टूटा हुआ मिला। उसके बाद परिचित सब लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद में हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस आई। पुलिस ने यहाँ पे वीडियो और सामान जो बिखरा हुआ पड़ा था उसको वीडियो बना के वो ले गए और हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया। क्या चोरी हुआ है आपका और कैसे पता लगा? चोरी का कौन सा गेट वगैरह क्या टूटा हुआ था, क्या सामने दिखा आपको? सर, जैसे ही हमने घर के अंदर मेरी सिस्टर ने एंट्री मारी तो उसका जो मेन गेट का दरवाजा है उसका लॉक टूटा हुआ मिला है और एक कुंडी बक्से का जो सामान इधर उधर पड़ा हुआ भी मिला है। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? क्या क्या सामान जो है? सर, सामान 85,000 रुपए तो कैश थे और 15.5 तोला सोना के आभूषण है और 700 ग्राम चांदी थी। सर, तो आपकी बहन जो है वो यहाँ अकेली रहती है, किसके साथ रहती है? हाँ जी सर, वो बहन है, उसके एक लड़का है। वे दोनों माँ और बेटे अकेले रहते हैं। जिया जी है जो फौर राजपूत में हवलदार है आर्मी में और उसकी पोस्टिंग अखनूर जम्मू कश्मीर में है। सर, रात के समय महिला कहीं भी खुद को असुरक्षित महसूस करे तो वे अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर पुलिस बुला सकेंगी। इसके लिए कालिका यूनिट्स गठित की गई हैं, जिसमें 20 महिला कांस्टेबल होंगी। सोमवार को कालिका यूनिट्स का शुभारंभ अलवर SP संजीव नैन सहित अन्य अधिकारियों ने किया। इसके तहत महिला कांस्टेबलों को स्कूटी देकर रवाना किया गया। उधर कालिका यूनिट प्रभारी DSP डॉक्टर पूनम ने बताया कि सूचना देने के लिए महिलाओं को राजकोप ऐप डाउनलोड करना होगा। उसकी शिकायत जयपुर कंट्रोल रूम से सीधे अलवर आएगी। इसके बाद कालिका टीम महिला की लोकेशन तक पहुंचकर उसकी मदद कर सकेंगी। वहीं स्कूल और कॉलेजों में जाकर भी ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा अलवर ज़िले को 20 महिला कांस्टेबल जो कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के रूप में कार्य करेंगी। ये जो 20 महिलाएं हैं ये डे नाइट शिफ्ट में काम करेंगी, 10-10 के उसमें। 5 अभी तक अपने को 5 स्कूटियाँ मिली हुई है इन कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को संचालित करने के लिए, जो कि 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करेगी। बेसिकली जो इनका काम रहेगा वो ये रहेगा कि कोई भी जो महिला
रात में अगर वो अकेले खड़ी है या फिर कोई उनको परेशान कर रहा है, कोई मनचला, तो ये महिलाएं वहाँ तुरंत जो इनकी लोकेशन होगी वो डिटेक्ट करके तुरंत यहाँ इन तक पहुँचेगी और उनको सहायता उपलब्ध करवाएगी। किस प्रकार से पता लगेगा इनको कि वो महिला परेशान में है और उसकी लोकेशन क्या है? देखिए, राजकोप जो सिटीजन ऐप है उसमें एक नीड हेल्प करके एक नया फीचर ऐड हुआ है। उन सभी महिलाओं को मेरा ये रहेगा कि वो राजकोप ऐप डाउनलोड करें और उस नीड हेल्प में जाकर के वहाँ अपनी जो प्रॉब्लम है उसको वहाँ मेंशन करें। वो जो प्रॉब्लम है वो स्टेट कंट्रोल में जाएगी और स्टेट कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को फॉरवर्ड करेगा और वहाँ से उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करके और वहाँ तक वो महिला कालिका पेट्रोलिंग यूनिट पहुँचेगी। काफी महिलाओं को पता नहीं है कि राजकोप ऐप में किस प्रकार की सुविधाएं हैं, प्रोत्साहित करने के लिए, सिखाने के लिए। देखिए, हम लोग स्कूल और कॉलेजेज में जाकर के उनको राजकोप जो सिटीजन ऐप है वो डाउनलोड करवा रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे लगभग 1100 के आसपास महिलाओं ने डाउनलोड कर लिया है और मीडिया के माध्यम से आज मैं उनको कहना चाहूँगी कि राजकोप जो सिटीजन ऐप है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले और वहाँ पे जो नीड हेल्प करके है उसमें जाकर के वो अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकती है। राजस्थान सरकार जहां शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर गंभीरता के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर अलवर शहर में वर्षों पुराने कुछ विद्यालय सुविधाओं के अभाव और नामांकन की कमी के चलते जर्जर भवन में संचालन को मजबूर हैं। चौकी शेख सराय केडलगंज स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक सिर्फ 69 बच्चों का नामांकन है। साथ ही 7 अध्यापक हैं जिनमें एक प्रिंसिपल और एक पीटीआई भी है, लेकिन बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। जिस कमरे में बच्चे पढ़ते हैं वहीं कबाड़ का गोदाम बना हुआ है और ऐसे में पर्दे की दीवार कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। साथ ही बरसात के दिनों में पूरे भवन की छत टपकती है। इस हालात में नामांकन भी नहीं बढ़ पा रहा। कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका अंजू नकड़ा का कहना है कि भामाशाहों की मदद से काफी प्रयास किया गया, लेकिन सुविधाओं के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौकी शेख सराय स्कूल है और अभी इस समय इसमें 69 बच्चों का नामांकन है, जिसमें 29 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। जिस तरह से नामांकन है उस तरह से यहाँ सुविधाएं हैं क्या? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है क्योंकि सारा स्कूल जो है टपकता है। बाकी वैसे जगह तो पर्याप्त है लेकिन ठीक से बना हुआ नहीं है, कमरे व्यवस्थित नहीं है जहाँ की कक्षाएं आराम से बैठ सकें। स्टाफ पूरा है और स्टाफ बहुत मेहनती है, अच्छे से अपना काम करता है। तो अभी कितने बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर? बच्चे सर हमारे सभी आने वाले हैं, जितना नामांकन है उतने लगभग प्रेजेंट रहते हैं। कितने कक्षों में हम चला रहे हैं? सब 4 कक्षों में चला रहे हैं हम इसको। क्या लगता है कि जिस तरह से स्कूलें मर्ज होती है नामांकन के अभाव में, तो क्या इसको भी आवश्यकता है? सर नहीं, इसको आवश्यकता नहीं। लेकिन अभी जो संसाधन होने चाहिए जी, जो बच्चों को पढ़ाई का जो माहौल मिलना चाहिए, क्या वो यहाँ पे मिल पाता है? सर यदि संसाधन पूरे हों तो बच्चों का नामांकन बढ़ सकता है। तो अभी यहाँ बैठने की, खाने की और सब पानी वगैरह की सारी व्यवस्थाएं हैं? हाँ जी, पानी की व्यवस्था है। खेल का मैदान नहीं है, बच्चों को खेलने की व्यवस्था उतना नहीं हो पाती है। तो क्या लगता है आपको, अगर 69 बच्चे किसी बड़ी स्कूल में मर्ज हो जाते हैं तो जो 7 का स्टाफ है वो वहाँ पे काम आ सकता है और मतलब बच्चों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है और बच्चों का भविष्य भी सुधर सकता है? जी सर, ऐसा तो होता है। उधर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोज कुमार शर्मा के अनुसार अब विद्यालय में सर्वे किया जाएगा। वहीं सुविधाओं का अभाव होने की स्थिति में इन बच्चों को दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जाएगा। अभी इसका एक बार दोबारा सघन निरीक्षण करवाया जाएगा। नामांकन कम क्यों है, स्टाफ पूरा है, पर्याप्त है, तो कहीं न कहीं विद्यालय मैनेजमेंट की भी कमी है कि उन्होंने से प्रयास नहीं किया। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जीएन के माध्यम से इसका वो करवा के इसके रिनोवेशन के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिए जाएंगे। और फिर भी अगर इनका नहीं रहता है तो किसी नज़दीकी विद्यालय में इनको मर्ज करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाएंगे। अभी तक भामाशाहों के द्वारा ही कुछ काम हुआ था, लेकिन वो भी अभी सफिशिएंट नहीं है। भामाशाहों से बिल्कुल शहर के बीच में स्कूल है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर संस्था प्रदान चाहे तो यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं है। एक बार प्रयास करना पड़ेगा और हम भी प्रयास करेंगे ताकि स्कूल में जो इसकी पुरानी छवि थी वो उसकी दोबारा आ सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने कहा है कि मोदी सरकार विपक्षी इंडिया गठबंधन को तोड़ने में लग रही है।
उन्होंने बताया कि कई राज्य सरकारों को गिरा दिया गया और विधायक एवं सांसदों की खरीद की जाती है। राठौड़ ने यह भी कहा कि जनमत कांग्रेस के पक्ष में है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आज ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव कह रहे थे कि भाई इंडिया गठबंधन खत्म हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ममता बनर्जी जा रही है, अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, केजरीवाल जी जा रहे हैं, शिवसेना भी जा सकती है। तमाम सहयोगी दल हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व को अस्वीकार कर रहे हैं और कांग्रेस अकेली पड़ती जा रही है। वर्तमान परिस्थिति दिल्ली की ऐसी है कि कांग्रेस को अभी संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। अब कांग्रेस ने नया कार्यालय बनाया, आपको लगता है नया कार्यालय से नई कांग्रेस पैदा होगी और एक मजबूत होकर भारत में निकल कर आएगी? कांग्रेस का कार्यालय तो बनने की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही थी। कांग्रेस का कार्यालय तो आप इनको देखो ना, आप इनके कार्यालय जितने भी है उनसे तुलना करोगे तो कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आपने जो कही है कि ये इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, ये सब साजिशें हैं, ये सब षड्यंत्र हैं, ये कॉन्स्पिरेसी है। ये लोग जब पार्टी को तोड़ दिया, शरद पवार की पार्टी के 2 टुकड़े करा दिए, आप देख रहे हो जब शिवसेना के टुकड़े 2 करा सकते हैं, ये भाई को भाई लड़ा सकते हैं, तो ये गठबंधन जो भी विपक्ष एक होता दिखता है और इनको लगता है कि भाई हमें खतरा हो सकता है, तो ये सब साजिशें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सारा विपक्ष जो इनसे खिलाफ है वो खड़ा होगा, मजबूती के साथ रहेगा। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उनको सभी इंडिया पार्टी के गठबंधन जो दल हैं उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट किया है। ये मीडिया में फैलाई गई बातें हैं ताकि ये लगे कि विपक्ष बिखर रहा है। कहीं विपक्ष नहीं बिखर रहा है। अलग अलग जब से दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ की लोकल परिस्थितियाँ, कांग्रेस भी लड़ रही है, आप पार्टी भी लड़ रही है। तो लेकिन नेशनल इश्यू ये है कि आरएसएस बीजेपी की सरकार और मोदी जी की सरकार को कैसे सत्ता से बाहर किया जाए ताकि हमारा जो संविधान का जो मूल भावना है या संविधान है इसकी रक्षा हो सके। सर, अभी इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने डबल सीटें कर ली, 49 सीट थी पहले, शायद 54-49 तो 99 हो गई। आपको लगता है कि अगले चुनाव में शायद इससे भी दुगनी तिगनी हो जाए, सरकार बना पाए? क्या कांग्रेस इतनी मजबूत हो पाएगी कि सरकार अपने दम पर बना पाए? आप बहुत ध्यान से सुनिए, बीजेपी 2 सीट से, 2 लोकसभा सीट से 303 पे आ सकती है। कांग्रेस 415 से 44 पे आ सकती है। वापस अब कांग्रेस 44 से 99 100 पे जा सकती है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है। बिल्कुल अगर निष्पक्ष चुनाव होगा, चुनाव प्रक्रिया जो जिस ढंग से भारत देश के लोग मांग कर रहे हैं, अगर ठीक ढंग से ये बैलेट पे चुनाव कराएं, चुनाव प्रक्रिया में जो खामियां हैं उसको पारदर्शिता रखते हुए ये दूर करें, तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी वापस 415 सीटों पे पहुंच सकती है। आप उम्मीद है कि सरकार कांग्रेस की लोकसभा में बनेगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्यों नहीं उम्मीद? जब बीजेपी 2 सीट से 303 पे आ सकती है और वो 400 पार का नारा देने वाले वापस 240 पे आ सकते हैं। आए ना आपके सामने 240, तो फिर 100 से हम 400 पे जान पे क्यों नहीं जा सकते? अलवर की एनएबी पुलिस ने तुलेड़ा रोड पर मिठाई की इकाई में मारपीट करने वाले 2 आरोपी पकड़े हैं। ये आरोपी इस इकाई में मिठाई लेने गए थे, लेकिन संचालक ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन वे भीतर घुस गए और कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं अगले दिन भी मारपीट कर 4 कर्मचारियों को घायल कर दिया गया। एएसआई अजय कुमार के अनुसार संचालक विजेंद्र खंडेलवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने अल्ताफ और उसामा को गिरफ्तार कर लिया है। मैं अजय कुमार एएसआई थाना एनएबी से विजेंद्र खंडेलवाल निवासी दाऊदपुर ने मुकदमा नंबर 38 दिनांक 25 जनवरी को दर्ज कराया। तुलेड़ा रोड पर उसकी मिठाई की एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कारीगर काम करते हैं। 25 तारीख को शाम को करीब 4 बजे 2 लड़के फैक्ट्री में गए, उन्होंने मिठाई मांगी तो उनको बाहर बैठने के लिए बोला, वो फैक्ट्री के अंदर चले गए। कारीगरों ने अंदर आने को मना किया। इस बात पर उन्होंने पहले तो उनका गाली गलौज हाथापाई की, बाद में वापस गए। फैक्ट्री का दरवाजा बंद था तो कुछ लोग एक साथ एक योजनाबद्ध तरीके से राय बनाकर अंदर आए, फैक्ट्री का दरवाजा कूद कर अंदर प्रवेश हो गए। अंदर काम करने के कारीगरों के साथ उन्होंने मारपीट की। अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। इस मुकदमे के अंदर हमने एक अल्ताफ
मुमताज खान पुत्र आसू खान निवासी दाऊदपुर। दूसरा मुलजिम है उसामा खान उर्फ पिल्लू निवासी दाऊदपुर। दोनों को गिरफ्तार किया है, जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। कंपनी पार्क विकास समिति के चुनाव करवाने और यहां की समस्याओं के समाधान के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सदस्यों ने अपनी राय रखी। गौरतलब है कि कंपनी बाग विकास समिति के चुनाव पिछले 7 वर्षों से नहीं हुए हैं, जबकि नियम के अनुसार हर 2 वर्ष में चुनाव होना अनिवार्य है। आरोप है कि अध्यक्ष आदि को कई बार सूचित करने के बाद भी चुनाव नहीं करवाए जा रहे। वहीं कंपनी बाग में लगे साउंड सिस्टम कई वर्षों से खराब है और लाइटें टूट गई हैं। ट्रिगार्ड चोरी होने के साथ ही आवारा श्वानों का आतंक है। उधर यहाँ देह व्यापार की बातें भी सामने आने से कंपनी बाग की छवि खराब हुई है। साथ ही वाहन चोरियां हो जाती हैं। उधर बैठक में समिति के पूर्व अध्यक्ष हरीश सैनी और मुरारी लाल पाराशर, पूर्व सेक्रेटरी नरेंद्र खंडेलवाल और कृष्ण कुमार खंडेलवाल, मामराज सोनी, नरेंद्र कुमार, एसके गुप्ता, सुधीर गुप्ता, अनुराग मिश्र और नरेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। ये कि चुनाव होने चाहिए। चुनाव हुए 7 साल बीत गए। एज पर संविधान, जो कंपनी बाग का संविधान कहता है कि 2 वर्ष बाद चुनाव होने चाहिए, तो वो वर्तमान जो समिति जो अपने आप को अध्यक्ष बता रही है, वो तो इस समय काबिल है नहीं, ठीक है, कि कोई भी निर्णय ले। तो इसमें आम सभा जो निर्णय करेगी वही वैलिड होगा, और जो आम सभा का निर्णय होगा उसको रजिस्ट्रार भी कैंसिल नहीं कर सकते। आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि कंपनी बाग में जो चुनाव 7 वर्ष से नहीं हुए, वर्तमान जो समिति के पदाधिकारी हैं, 2 वर्ष पूर्व भी हमने 200 आदमियों को साइन कराए थे, और उस समय भी हमें आश्वासन दिया था कि हम चुनाव जल्द ही समिति के कराएंगे। लेकिन 2 वर्ष भी निकल गए, और 2 वर्ष के साथ साथ में 7 वर्ष पूरे हो गए। नियमानुसार समिति के चुनाव 2 वर्ष में होने चाहिए, और 2 वर्ष के बाद क्योंकि ये बहाना लगाते हैं कि भाई अभी कोविड है या अभी हुआ है, तो सारे स्टेटों के चुनाव हो गए, सारे समितियों के चुनाव हो गए, जितने भी है। एक कंपनी बाग एक ऐसा है जिसके अभी तक चुनाव नहीं हो पाए। तो आज हमने ये साधारण बैठक इसलिए रखी है कि सभी हमें पूर्व अध्यक्ष हरीश सैनी जी भी मौजूद थे, और पूर्व सेक्रेटरी नरेंद्र खंडेलवाल जी मौजूद थे, और पूर्व अध्यक्ष मुरारी पाराशर जी मौजूद थे, और मैं पूर्व सेक्रेटरी कृष्ण कुमार खंडेलवाल, जिसके कार्यकाल में के बाद 3 चुनाव जो हुए थे कंपनी बाग में, वो वोटिंग करके 3 चुनाव हुए थे। 34 मेंबर की संस्था थी कंपनी बाग की, उसको उठा करके और 3 चुनाव कराए गए, और बाकायदा चुनाव अधिकारी बना था, चुनाव अधिकारी ने चुनाव कराए थे। हमारा कहना यह है कि समिति आम सभा की बैठक बुलाए, और आम सभा की बैठक में चुनाव अधिकारी नियुक्त करे, और चुनाव अधिकारी 15 दिन के लिए मेंबरशिप खोले, क्योंकि काफ़ी सदस्यों की शिकायत है बाग में कि हमें फॉर्म नहीं दिया जा रहा, हमें चुनाव समिति का सदस्य नहीं बनाया जा रहा है, तो वो चुनाव अधिकारी सदस्य बनाए। और वहीं अलवर की स्कीम 2 से शहीद भगत सिंह पार्क में एक आम सभा बुलाई गई। इसमें आवारा पशुओं द्वारा पार्क, गुरुद्वारा और बैकुंठ धाम मंदिर के परिसर को गंदा करने का मुद्दा रखा गया। वहीं ऐसे पशुओं को चिन्हित करके नगर निगम द्वारा उन्हें पकड़ने पर जोर दिया गया। साथ ही पार्क में झूलों के नवीनीकरण और नई घास लगवाने का निर्णय भी हुआ। इसके अलावा पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी बनाने पर भी सहमति बनी। उधर बैठक में सरदार परमजीत सिंह गोगिया, हरमीत सिंह, मेहंदी रत्ता, कैलाश भगवती, सतनाम सिंह, रवि प्रधान, गुरप्रीत सिंह, लक्की, गुरनाम सिंह आदि की उपस्थिति रही। उधर आप खुद देख सकते हैं कि सुबह घूमने के दौरान यह आवारा श्वान पार्क में आकर घूमने वाले लोगों को किस तरह परेशान करते हैं, साथ ही आती जाती गाड़ियों के पीछे भी भागते हैं। ऐसे में इनके डर के कारण कई लोग और बच्चे पार्क में घूमने नहीं आते हैं। स्कीम नंबर 2 बैकुंठ धाम मंदिर और गुरुद्वारे के पार्क के सामने वाला पार्क में यही स्थिति बनी हुई है। अलवर के बहादुरपुर स्टैंड के पास एक युवक अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल के परिजन आशीष कुमार ने बताया कि बहादुरपुर निवासी सुरेश कोहली मजदूरी का काम करता है। सुबह स्टैंड के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घायल युवक को गांव वालों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सुबह जा रहा था फ्रेश होने के लिए, तो कोई अज्ञात वाहन था, टक्कर मार दी। तो कुछ गांव वालों को बताया कि वहाँ पर इसके हुआ पड़ा दुर्घटना, पहुंचे तो इसको एडमिट कराया हमने। कितने बजे घटना है? सुबह करीबन 6 साढ़े 6 बजे सात कार। तो कहाँ की घटना है, कहाँ हुआ? बहादुरपुर माम होटल के पास में, फ्रेश होने जाते हैं, वहाँ की घटना है।
अलवर शहर की सोमवंशी कॉलोनी में विवाहिता की मौत के मामले में पैजन जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन से मिलने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला मीनाक्षी की ससुराल पक्ष ने हत्या कर डाली। इस मामले की जांच डीएसपी डॉक्टर पूनम को सौंपी गई है। हमारी लड़की मारी गई है इन्होंने, ससुराल वालों ने, और बड़ी रहमी से, बहुत बेरहमी से मारी है उसको, और बोला है कि फांसी लगा ली उसने। फांसी नहीं लगाई थी और जाके अस्पताल में जाके पटक दी है और अपने आप रफू चक्कर हो गए जी, वो भाग गए। वो कौन है आरोपी मारने वाली? वो है, एक तो नाम बता उसका, सासू का, शीला, बिरजू, आरती और सोनू, अर्जुन, ये लोग हैं जी। घटना कब हुई है? ये है 23 तारीख की, 23 जनवरी की। हाँ जी। कुछ लोगों ने भी। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हम ये मांग करते हैं, हमारे को इंसाफ चाहिए हमारी बेटी का, और जिस थाने में जा रहे हैं उसी में मना कर रहे हैं जी वो। हाँ जी। कहाँ के निवासी हैं आप? हम नगीना के हैं जी। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में सोमवार को फेफड़ों की जांच के लिए शिविर लगाया गया। वरिष्ठ डॉक्टर सुरेंद्र जैन द्वारा मरीजों के फेफड़ों की निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया गया। केंद्र के कोषाध्यक्ष हेमंत मोदी ने बताया कि यहाँ समय समय पर निःशुल्क शिविर लगाए जाते हैं। सोमवार को भी कैंप के दौरान वरिष्ठ चिकित्सक सुरेंद्र जैन द्वारा मरीजों को परामर्श देकर फेफड़ों की जांच की गई। हेमंत मोदी आचार्य हस्ती चिकित्सालय का कोषाध्यक्ष हूँ और निरंतर हमारे यहाँ पर हर तरह की सुविधा इतवार के अलावा 6 दिन बराबर चलती रहती है। यहाँ हड्डियों का भी जांच की जाती है। यहाँ कान नाक गले के डॉक्टर भी बैठते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, दांतों के डॉक्टर भी हैं, फिजिशियन भी हैं। आंखों की निरंतर जांच होती रहती है। और जिले के हॉकी खिलाड़ियों के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में आधुनिक एसयू टर्फ का मिनी हॉकी ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने बताया कि ऐसे में खिलाड़ियों को बड़ी स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए अभ्यास का मौका मिलेगा। यूआईटी के सहयोग से एसयू टर्फ को मैदान पर बिछाया जाएगा। ये अपना हॉकी का एस्ट्रो टर्फ लगाने के लिए मैदान को साफ किया जा रहा है। ये मिनी बना रहे हैं, छोटा, बड़ा वाला नहीं बना के छोटा, जिससे कि बच्चे अपनी ट्रेनिंग कर सकें एस्ट्रो टर्फ पे, ताकि जो बच्चों को आने वाले उसमें जैसे टूर्नामेंट में जाएं तो इस पे अभ्यास करके जाएं, तो ताकि उनको बेनिफिट मिले। क्योंकि आजकल आधुनिक उसमें एस्ट्रो टर्फ मिलता है। तो अब ये ग्रीन कलर का हमारे पास पुराना था, ये मान्य अपनी सचिव महोदय जो सेक्रेटरी महोदय है यूआईटी से, उन्होंने ये एस्ट्रो टर्फ बिछवाने के लिए कह दिया कि हम बिछवा दें। समाज सेवी नवयुवक मंडल की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व पार्षद फकरुद्दीन ने बताया कि वार्ड 56 की रामनगर कॉलोनी में काफी समय से रोड क्षतिग्रस्त हालत में है। ऐसे में सीसी रोड बनाने की जरूरत है। जर्जर सड़क से कोई भी हादसा हो सकता है। आज हम जिला कलेक्टर से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। रामनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 56, ये 60 फुट रोड हरपाल कृषि फार्म के पास स्थित है। यहाँ के बासिंदे कई बार प्रशासन को लिखित में दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम प्रशासन से अपील करने आए फिर दोबारा कि सड़क का तुरंत प्रभाव से निर्माण किया जाए। अगर इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया तो पब्लिक में बहुत रोष है और पब्लिक जन आंदोलन करेगी। इसलिए हम प्रशासन से ये निवेदन करने आए हैं कि हमारी वार्ड नंबर 56 में जो रामनगर कॉलोनी सड़क है, इस सड़क को सीसी की सड़क का निर्माण किया जाए। ये हमारी समस्या है। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? ये प्रॉब्लम यही है कि राहगीरों को निकलने में परेशानी आती है, स्कूली बच्चे नहीं निकल पाते। बिल्कुल गाँव जैसे हालात, गाँव से भी बुरी बदतर स्थिति हुई पड़ी है। मैं फकरुद्दीन, सामाजिक कार्यकर्ता, पहले भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम दोबारा अवगत कराने के लिए आए। अलवर के रूपबाज जगन्नाथ मंदिर के पास 5 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। जालंधर पंजाब से आए बाबा विजयगिरी महाराज ने बताया कि विश्व शांति के लिए इस यज्ञ के साथ ही भंडारा भी होगा। यह कार्यक्रम 13 और 14 फरवरी को होगा। हम आए हैं जालंधर पंजाब से। गुरुस्थान हमारा है ऋषिकेश में, उत्तराखंड में, जहां विश्व की शांति के लिए हमने हवन यज्ञ रखे हैं। और पिछले साल की तरह, पिछले साल भी आपने देखा होगा यहाँ विश्व की शांति के लिए हमने 14 हवन किए थे। अब हम फिर 13-14 को फिर कर रहे हैं यहाँ। हाँ, 13-14 को हम फिर कर रहे हैं। यहाँ साधु संत बांध की लकड़ी इकट्ठी हो रही है, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। यहाँ तकरीबन से 150 साधु इकट्ठा होगा और यहाँ आसपास के जितने गांव हैं, पब्लिक है, यहाँ पे इकट्ठी होगी और अपने संतों का आशीर्वाद लेने का वो करे। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, साथ ही महामंत्र का जाप किया। प्रतिपक्ष के नेता जूली ने कहा कि बाबा के दर्शन करना एक अद्भुत और दिव्य अनुभव रहा।
उन्होंने इस पवित्र स्थल के दर्शन कर प्रदेश और देशवासियों के अमन, चैन, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। साथ ही प्रार्थना की कि राज्य और देश की प्रगति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम ट्रस्ट द्वारा शिविर लगाया जा रहा है। अलवर के श्रद्धालुओं के लिए यहाँ ठहरने और खाने की व्यवस्था है। साथ ही अन्य स्थानों से भी श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने पहुंच रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, देहली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 941401
9768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। श्री श्री 1008 श्री बाबा रामदेव जी महाराज का मेला, स्थान ग्राम हल्दीना, अलवर। दिनांक 31 जनवरी 2025। विशाल कुश्ती दंगल प्रातः 11 बजे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 22 जनवरी 2025। कलश यात्रा प्रातः 9 बजे। 28 जनवरी 2025 सुखदेव पूजन साय 4 बजे। 29 जनवरी 2025 पूर्ण आहुति व भंडारे का आयोजन प्रातः 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सरिस्का बाग अभ्यारण्य से स्थित पांडुपौल हनुमान मंदिर तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की योजना है। इससे पहले यहाँ की सड़कें 15 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक बस के अनुरूप तैयार होंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरिस्का में पांडुपौल तक जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए EV बस चलाने का ऐलान किया था। फिलहाल यह सड़क क्षतिग्रस्त है। वहीं बारिश के समय पहाड़ों से पानी के बहने के कारण कई जगह कटाव हो जाता है। इसके अलावा शनिवार और मंगलवार को खासी संख्या में निजी वाहन पांडुपौल हनुमान जी मंदिर तक जाते हैं। ऐसे में यहाँ राजस्थान कंजर्वेशन फाउंडेशन की ओर से पांडुपौल तक सड़क बनाने पर सहमति व्यक्त की गई है। वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि गत दिनों जयपुर सचिवालय में राजस्थान कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक आयोजित की गई थी। अब अलवर सदर गेट से पांडुपौल तक और कटी घाटी से टहला तक रोड बनाया जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में जयपुर में सचिवालय में राजस्थान कंजर्वेशन फाउंडेशन की एक बैठक बुलाई गई थी और मंत्री के नाते, वन मंत्री के नाते उस बैठक की अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई थी। उसमें महती आवश्यकता को देखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है और जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा कि सरिस्का क्षेत्र में जब हम चाहे पांडुपौल में हनुमान जी के मंदिर की पूजा करने जाए तो धूल मिट्टी उतनी उड़ती है कि चाहे श्रद्धालु हो चाहे टूरिस्ट हो, वो धूल दूषित होकर वहां से निकलता है।
और बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिदिन टाइगर रिजर्व के अंदर लोग पूरे देश भर के टूरिस्ट टाइगर को देखने भी आते हैं, जंगल घूमने भी आते हैं। और आपने ये भी देखा हो कि सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल धूल दूषित हुए हैं, और अलवर की पुरानी मांग भी थी, तो उसको लेकर के ये प्रस्ताव उस बैठक में आया था और सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे वन के अधिकारी जो विशेष रूप से सरिस्का से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया है। लगभग 15 करोड़ का एस्टिमेट उस सड़क को लेकर बनाया गया है, जिसमें अलवर सदर गेट से लेके कटी घाटी होते हुए पांडुपुल और कटी घाटी से टहला तक वो सड़क बनाई जाएगी। क्योंकि महती आवश्यकता इसलिए भी लग रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट में ईवी बस चलाने की घोषणा की गई है, जिस पर हमारा विभाग बड़ी तेज गति से काम कर रहा है। और ईवी बस चले, उनको अच्छी सड़कें मिले और आने वाले श्रद्धालु को और टूरिस्ट को अच्छी सुविधा मिले, उसको लेकर के वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। रामगढ़ ब्लॉक के ललावंडी उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस और भामाशाह समारोह धूमधाम से मनाया गया। अध्यक्षता सरपंच दारा सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी करमचंद यादव रहे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही संसद प्रधान ज्योति बाला ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके पर शिक्षकों मौजीराम जैन, ज्योति बाला, कुसुमलता, सरोज देवी, नितिन कुकरेजा और सुरेश मीणा आदि को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अलवर की मंगल विहार विकास समिति द्वारा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कॉलोनी के पार्क में समिति अध्यक्ष निहाल सिंह द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराया गया। इसके बाद मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर संरक्षक श्रीराम यादव, अध्यक्ष निहाल सिंह, ब्रजमोहन शर्मा, किशोरी लाल कौशिक, खेमचंद शर्मा, हरबंस लाल कालरा और महेश चंद गुप्ता आदि उपस्थित रहे। और वहीं अलवर के नेहरू स्कूल में मूक, बधिर और विमंदित बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि बाबूलाल शर्मा ने झंडारोहण किया। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ अध्यक्षता कर रहे राजेश जोशी द्वारा शुभारंभ किया गया। प्रिंसिपल पायल प्रधान और कोऑर्डिनेटर सुनील कौशिक ने भी अपने विचार रखे। मंच संचालन अर्चना चौधरी द्वारा किया गया। इस मौके पर बच्चों ने कई प्रस्तुतियां दी। रैनी ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कौड़िया में गणतंत्र दिवस मनाया गया। संसद प्रधान कैलाश शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर शिक्षक संघ अम्बेडकर के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान साई मीणा की प्रेरणा से डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने कंप्यूटर भेंट किया। बच्चों को स्टेशनरी भी प्रदान की गई। इसके अलावा स्कूल के विकास की दृष्टि से एक कार्य समिति का भी चयन किया गया है। मालाखेड़ा उपखंड के खारेड़ा स्थित पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभावान सम्मान समारोह और वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भामाशाहों सहित प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। संसद प्रधान निर्मला देवी ने आयोजन की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान विक्रम सिंह राजपूत, जगदीश कुमार और सरसों खान सहित अन्य समाज सेवी मौजूद रहे। महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीजवार नरुका में वार्षिकोत्सव और प्रतिभावान सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व प्रधान समा खान, सरपंच प्रतिनिधि शोभाराम, सरपंच हेमलता बैरवा, समाज सेवी चरण सिंह चौधरी और बाबूलाल बैरवा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संसद प्रधान प्रियंका कुमारी ने बताया कि इस मौके पर श्रेष्ठ उपलब्धि पाने वालों को सम्मानित किया गया है। साथ ही अनेक अध्यापकों और स्टाफ सदस्यों का भी अभिनंदन किया गया। उधर महात्मा गांधी राजकीय स्कूल सीरावास में वार्षिकोत्सव के दौरान अनेक प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। संसद प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भामाशाह और समाज सेवियों ने प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों को हौसला बढ़ाया। अध्यापिका प्रीति सारस्वत ने बताया कि इन बच्चों का भी सम्मान किया गया। मालाखेड़ा स्थित आदर्श विद्या मंदिर में विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इससे पहले मां सरस्वती और भारत माता के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य और अलवर जिले के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शित हुए। साथ ही मिठाई का वितरण किया गया। वहीं संसद प्रधान ने सभी का आभार व्यक्त किया। सर्व समाज हेल्प टीम की वार्षिक सभा का आयोजन कोठी नारायणपुर कार्यालय पर राजाराम मीणा की अध्यक्षता में किया गया। वहीं पिछले दिनों अध्यक्ष निर्वाचित बीएल मीणा को निर्वाचित प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर राजगढ़, रैनी, मालाखेड़ा, बसवा, टहला, गोलाकाबास और थानागाजी सहित अनेक क्षेत्रों के पत्रकारों का भी अभिनंदन हुआ। वहीं कोषाध्यक्ष प्रमोद सैनी ने आय व्यय का ब्यौरा रखा। साथ ही समाज हित के लिए बनी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर सुखराम मीणा, भारत चौधरी, पंकज सैनी, विश्राम सैनी, राकेश, सुरेंद्र, आशा राम, करतार, डोडी आदि मौजूद रहे। सर्व समाज टीम का एक मकसद होता है कि वो गांव-गांव जाके या
किसी का कहीं से संदेश मिल जाए, उसको जो भी हेल्प बन सकती है, सहायता पहुंच सकती है, वो पहुंचाए। और आगे की रूपरेखा जो पहले जो चल रही है उससे बेहतर कार्य करने का हमारा उद्देश्य है और आप सभी आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 में टीम ने और टीम के साथियों ने राजकीय चिकित्सा सामुदायिक चिकित्सा केंद्र राजगढ़ में महिला और दोनों अस्पतालों में 40-50 कंबल वितरण किए गए टीम के सदस्यों द्वारा, जो मरीजों को भेंट किए। 25 में इसी तरीके से और भी कार्य होंगे, उसकी रूपरेखा आज तैयार की जाएगी इस मीटिंग के माध्यम से। वो हम सभी आज आप सबके सामने साझा करेंगे। चुनाव अधिकारी भी आज मुझे मेरे वो अध्यक्ष पद पर निर्भर करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। सर्व समाज रैली टीम की ओर से अभी कोई नई रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। जो भी भविष्य में कोई नई रूपरेखाएँ तैयार होगी उनके बारे में सदैव आपको अवगत करवाते रहेंगे। और हमारा ध्येय यह है कि सर्व समाज के सर्व समाज के गरीब तबके को ऊपर लाना है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बरखेड़ा में बीएसएफ इंस्पेक्टर शहीद चंद्रराम मीणा के प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित हुए। यहां सशस्त्र सीमा बल के इंस्पेक्टर गिरिराज प्रसाद टीम के साथ पहुंचे। ध्वजारोहण के साथ ही सलामी प्रदान की गई। इस अवसर पर शहीद के सभी परिजन और अन्य लोग भी मौजूद थे। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को कायाकल्प कार्यक्रम के तहत निरीक्षण किया गया। इस दौरान डॉक्टरों की कमी सामने आई। उधर जयपुर से आई डॉक्टरों की टीम ने क्षेत्र के कई उप स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी जायजा लिया। यहां सफाई व्यवस्था और चिकित्सा प्रबंध देखे गए। वहीं टीम में शामिल डॉक्टर सुनीता शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही कहा कि अकबरपुर में आउटडोर मरीजों की संख्या अधिक है, इसके बावजूद डॉक्टरों की कमी नजर आती है। मैं डॉक्टर सोनिका शर्मा हूँ और मेरे साथ अजवा भी आई, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो उधर लेटी। हम लोग कायाकल्प के असेसमेंट के लिए आए हैं सीएचसी का, है ना। तो देख रहे हैं, अभी तो चल रहा है और असेसमेंट खत्म हो तब तक मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, पर अच्छा ही कर रहे हैं लोग। अच्छा मैम, अपने पूरे जिले भर में चल रहा है? जिले भर में अपने और भी है क्या? हाँ, मैं 2 सीएचसी का करूँगी और 4 यूपीएचसी का, तो इन कंटिन्यूएशन होगा। अच्छा, तो अपने जैसे ग्रामीण परिवेश में डॉक्टर वगैरह भी अपने कम है मैम या? हाँ, डॉक्टर की तो मुझे काफ़ी कमी लगी यहाँ पे। वो एक ही डॉक्टर परेशान हो रहे हैं क्योंकि भीड़ होती है, फिर उस हिसाब से ना देखे नहीं जा सकते। तो एक डॉक्टर तो और पोस्ट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इतना अपने पास फैसिलिटी है सब चीज़ की। अनलेस डॉक्टर इज देयर तो कुछ काम नहीं आ सकता पब्लिक के। मरीजों की संख्या बहुत है। यस, मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब सीएचसी के लेवल के लिए तो डॉक्टर पोस्ट होना ही चाहिए, जैसा मुझे लगता है। और भी क्या होना चाहिए मैम आपने? बाकी तो अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे, सब कुछ है। मैंने स्टोर का भी अवलोकन करा, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लैब बहुत अच्छी सुचारू रूप से चल रही है। बस थोड़ा डॉक्टर आ जाए ना, एक और कम से कम एक की तो और पोस्टिंग होनी चाहिए। नटनी का 12 स्थित भगवान देवनारायण का 12वां विशाल भंडारा एवं जन्मोत्सव 4 फरवरी को होगा। यह कार्यक्रम भगवान देवनारायण मंदिर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बारे में महेश पटेल ने बताया कि भगवान देवनारायण जन्मोत्सव पर विशाल भंडारा भी होगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही चिकित्सा शिविर लगेगा और समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। जी सर, अपना जो भगवान देवनारायण जी का मेला भंडारा है, किस तरह की तैयारी चल रही है और अब इस बार क्या विशेष रहेगा सर? आने वाली 4 फरवरी को भगवान देवनारायण की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ नटनी का 12 मंदिर पर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भंडारा भी रहेगा और लोग आएंगे यहाँ काफ़ी संख्या में। उसको लेकर मेला कमेटी तैयारी कर रही है और तैयारियां जोर शोर से। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव के दौरान भामाशाह सम्मान किया गया। इस मौके पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत हुए। उधर ग्रामीणों द्वारा अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए चांदी के सिक्के एवं राशि प्रदान करने का ऐलान किया गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, उसी की अवधारणा पर आज हमने भजन और भोजन 2 प्रकार से समाज इकट्ठा होता है, समाज में समता आती है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस युग में लोगों की मान्यताएं बदल रही हैं। ऐसे में अकबरपुर निवासी सागर मुखीजा के परिवार में कन्या जन्म पर उन्हें लक्ष्मी जी का रूप देकर अस्पताल से घर तक ढोल नगाड़ों के साथ लाया गया। परिजन कुणाल ने बताया कि वे लड़का लड़की में कोई भेद नहीं मानते हैं। ऐसे में कन्या जन्म पर आतिशबाजी की गई है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक बताया। बहुत ही खुशी है, घर में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है और सागर भैया जो हमारे उनको गुड़िया हुई है, तो बहुत ही परिवार में पूरे परिवार में बहुत खुशी है। भेदभाव वाली परंपरा जो पहले चला करती थी वो ख़त्म हो चुकी है और जिस तरीके से लड़का होने पर जो खुशी मनाई जाती है और हमें ऐसा कोई मतलब भेदभाव वाली बात नहीं है। हम लड़की होने पर ही उतने ही खुश हैं, उतना ही मन में उत्साह है और उसी तरीके से हमने इसका वेलकम किया है गुड़िया का। अलवर से अस्पताल से लेकर, हाँ, अलवर हॉस्पिटल से लेके आए हैं गुड़िया को वेलकम करते हुए और यहाँ पर घर लेकर के आए हैं। सभी ने हमने वेलकम किया है। और अब बात करते हैं बड़ौदा मेवकीजा कस्बे के समीपवर्ती रोणापुर में क्रांति महिला मंच लक्ष्मणगढ़ ने वार्षिक कार्यक्रम किया। आरती सभा के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुक्की देवी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ के अध्यक्ष रामचरण वर्मा रहे। इससे पहले महिलाओं द्वारा रैली का आयोजन भी किया गया। वहीं महिला हिंसा खत्म करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह पर अंकुश का संकल्प किया गया। मंच द्वारा मेधावी बच्चियों को सम्मानित करने के साथ ही जरूरतमंद परिवारों को राशन किट एवं बच्चों को स्कूल ड्रेस का वितरण भी हुआ। सभा में मुखियावती देवी, सरिता, सुमन, मैना, ममता, मुकुट, कमला, पूनम आदि सहित लोकेश, कोऑर्डिनेटर आसम और फील्ड समन्वयक विजय उपस्थित रहे, जबकि मंच संचालन मीरा देवी द्वारा किया गया। तो शायद आज तक कोई इस दुनिया में मरता नहीं। अगर अपने पति की आयु सही मायने में बढ़ानी है तो अपने पति जब घर पे आए उससे प्यार से दो बात करें, समय पे भोजन परोसें, घर के काम में बैठ करके उससे बात करें। किसी तरह की कोई बात है तो बैठ करके सुलझाएं। ऐसा नहीं हो कि ले डंडा और उसको आते ही बहुत सारी कहानियों से उसका सम्मान कर दें। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर घर में काम करने के बाद घर पे आया है और आप पहले से मूड बना के बैठी है कि अब 2-4 तो हो ही जाए शायद आज, ऐसा अगर करेंगे तो परिवार में क्लेश बढ़ेगा, शांति नहीं होगी। इसलिए अगर कोई बात हो भी गई तो शांति से बैठ करके परिवार में बैठ करके पति से बात करें। कोटपुतली बहरोड जिले में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली में संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं परेड कमांडर पुलिस निरीक्षक मोहम्मद इमरान के नेतृत्व में मार्च पास्ट किया गया। इस दौरान राज्यपाल के संदेश का पठन अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सारण ने किया। वहीं जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल एवं एसपी दुष्यंत राजन ने शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उत्कृष्ट कार्यों के लिए चयनित 40 लोगों को भी सम्मानित किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने देश की एकता में अखंडता प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम भी पेश किए। कार्यक्रम का संचालन बलवंत सिंह और मनीषा यादव ने किया। समारोह में एसडीएम ब्रजेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, तहसीलदार रामधन गुर्जर, नायब तहसीलदार पिंकी एवं नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट आदि उपस्थित रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कलेक्टर निवास और कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भी ध्वजारोहण किया। उधर कई जगह रंगोली बनाने के साथ आकर्षक रोशनी भी की गई। खैरतल पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि आरोपी छोटू सिंह ने 48 पौवे बरामद हुए हैं। वह अवैध शराब बेचने की फिराक में खड़ा हुआ था। खैरतल स्थित महावर भवन में क्रय विक्रय सहकारी समिति ने वार्षिक साधारण सभा आयोजित की। मंच पर रोहिताश चौधरी, संगीता यादव, जय दयाल, बलबीर सिंह, रोशन लाल मीणा और रतन लाल आदि की उपस्थिति रही। इस दौरान तिजारा में नई दुकान खोलने सहित 12 बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। पिछली जो कार्रवाई चल रही थी वो लगभग हमने सारी पूरी किया कर दी है और नए सिरे से हमने इसमें तिजारा अनाज मंडी में एक दुकान लेकर चालू करने का प्रावधान किया है। एक किशनगढ़ बाद जो हमारा गोदाम है उसमें 3 दुकानें बनाने का प्रस्ताव ले लिया है और इसके अलावा एक हमने क्या नाम से अपने क्रय विक्रय के पीछे आनंद नगर में 3 गोदाम टूटे फूटे पड़े हैं, उनको तोड़ के नए सिरे से
हवाई जहाज की बिल्डिंग या किराए देने के लिए इस तरह में मॉल टाइप से बनाना चाह रहे हैं, जिससे हम ऑफिसों को किराए दे सकें और संस्था हित में हम खाद बीज का व्यापार और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और संस्था में हम सारे खाद बीज सरसों खरीद हमारे नियमित रूप से चलते रहे, संस्था को हम फायदे में रखना चाहते हैं। जो मेन ये है कि जो ऑडिट है उसमें उसके लिए हमें एक ऑडिटर नियुक्त करना होता है, वो नियुक्त कर दिए गए हैं। तिजारा में जो नई शॉप है वो खोलने का विचार हुआ है और दूसरा तिजारा में जो अनाज मंडी है उसमें लीज पर एक दुकान लेने का प्रस्ताव है और संस्था के कार्य व्यापार बढ़ाने हेतु सार्थक प्रयास कर रहे हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में गणतंत्र दिवस मनाया गया। यह संस्था प्रधान नीलम यादव ने ध्वजा फहराया, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह हरिओम गुप्ता रहे। साथ ही हेमलता और रेखा के निर्देशन में बुलबुल टेओली ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए मोबाइल की लत से बचने का संदेश दिया। यहाँ रजनेश के निर्देशन में योग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। साथ ही अजीत पाल और गजेंद्र ने भी अपने विचार रखे। मन संचालन सलोनी द्वारा किया गया। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारी संविधान की मूल भावना है कि हम सब लोग आपसी मेल मिलाप के साथ में, प्रेम के साथ में, सौहार्द के साथ में देश की बेहतरी के लिए काम करें और देश के बेटरमेंट के लिए काम करें। अलवर शहर के खदाना मोहल्ले में कबाड़ गोदाम में चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। चोरी से करीब 50,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार खदाना मोहल्ले में अक्सर चोरी की वारदातें होती रहती हैं। वहीं कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। ये हमारा गोदाम मोहल्ला खजाना में स्थित है और हम कबाड़ का हमारा काम है और करीब पिछले 40 वर्षों से हम काम करते आ रहे हैं। पहले भी एक दो बार चुटपुट घटनाएं होती रही हैं और इस मोहल्ले में तो अक्सर होती रहती हैं। अभी हमारे पड़ोस में एक दूसरा भाई है, उसके शटर तोड़ के वहाँ से चोरी कर ले गए थे। अब हमारे गोदाम में 25 तारीख की रात को 11:34 पर उसने एंट्री की है। इसी गेट से एंट्री की थी और अंदर 1 घंटे आराम से उसने बढ़िया माल अपने हिसाब से छांटा है, गोदाम में से कलेक्ट किया है, उनको पैक किया और पीछे गले के अंदर फेंक कर उनको ले गया। हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं गोदाम के अंदर, उसमें उसकी आ भी रही है उसकी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं आ रहा। एक ही आदमी था गोदाम के अंदर। तो क्या सामान ले गया? कबाड़ में जो हमारे यहाँ जो हम लोग छांट के रखते हैं थोड़ा सा कीमती सामान उसको ले गया। कितने नुकसान मानते हैं? 50,000 रुपए से ज्यादा नुकसान। भगवान सैनी को भाजपा रामगढ़ मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने नियुक्ति के लिए जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह को धन्यवाद दिया है। वहीं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। इनमें राजेंद्र मिश्रा, एडवोकेट देवेंद्र दत्ता, गोविंद सैनी, रोहिताज सैनी, एडवोकेट दिनेश यादव और कृष्ण आदि शामिल हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। सेना के हवलदार के घर हुई 9 लाख की चोरी। दिवाकरी मुल्तान नगर में सामने आई घटना। शहर में बुलंद है चोरों के हौसले। असुरक्षित महिलाओं की मदद करेगी कालिका यूनिट। एसपी ने रवाना कर किया शुभारंभ। जर्जर भवन में हो रहा चौकी शेख सलाह स्कूल का संचालन, सुविधाओं और नामांकन की बनी कमी। और विपक्षी गठबंधन को कमजोर करने में जुटी मोदी सरकार। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने लगाया आरोप। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।